क्या कैंसर हरियाणा को अब धीरे धीरे निगल रहा है? आखिर हरियाणा में हर महीने हजारों लोग कैंसर से क्यों मर रहे हैं? क्या जीवन देने वाला पानी अब हरियाणा के लोगों को कैंसर दे रहा है? पिछले कुछ सालों से हरियाणा में कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में कैंसर मरीजों की संख्या का बढ़ना और साल दर साल हजारों लोगों का कैंसर की बीमारी से मरना प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? क्या सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है? अगर है तो इसको लेकर अब तक सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? आज की इस वीडियो में आपको हरियाणा में मौत बांट रहे कैंसर की ऐसी सच्चाई के बारे में बताएंगे। साथ ही समझाएंगे कि ये कैंसर इतना खतरनाक क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका पता अक्सर तब चलता है जब ये आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद इस बीमारी से ग्रसित मरीज को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हरियाणा में पिछले कुछ सालों से यही बीमारी सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। इस बीमारी से हरियाणा कितना ग्रस्त हो चुका है, इसे आंकड़ों के जरिए समझना आसान होगा। हरियाणा में हर दिन 83 लोगों को कैंसर हो रहा है, यानी कि 83 लोग हर दिन कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो एक महीने में 2500 से ज्यादा लोग कैंसर से संक्रमित हो रहे हैं और साल में 30,000 से ज्यादा लोग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी विधानसभा में ये बताया था कि साल 2024 के दौरान हरियाणा में कुल 30,475 नए कैंसर के मरीज रिपोर्ट किए गए थे। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी कैंसर को लेकर एक याचिका लगाई गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता ने बताया था कि पिछले 2 साल में प्रदेश में करीब 60,000 लोगों में कैंसर की पुष्टि हुई है। साथ ही अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में 2023 में 29,437 और 2024 में 30,475 यानी 30,475 कैंसर के मरीज मिल चुके हैं। इस डेटा का आधार जिला नागरिक अस्पतालों, निजी संस्थानों, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर जैसे कई अस्पतालों और संस्थानों की तरफ से बनाया गया है। इसी दौरान ये भी बताया गया कि 2021 और 2023 के बीच हरियाणा में 5,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के उस दावे से कम है जिसमें उन्होंने प्रदेश में हर महीने 1,500 और साल में 18,000 कैंसर मरीजों की मौत की बात कही थी। पिछले साल कुमारी शैलजा ने प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। शैलजा सिरसा से कांग्रेस की सांसद हैं और सिरसा जिले में ही कैंसर के केस सबसे ज्यादा हैं। इसलिए सिरसा जिले के ही रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने भी हरियाणा विधानसभा में कैंसर का मुद्दा उठाया। सिरसा के अलावा हरियाणा के और भी कई जिलों में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इन जिलों में फतेहाबाद, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैंसर के इतने मामले इन जिलों में क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब है पानी। पानी की वजह से ही इन जिलों में रहने वाले लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो लोग घग्गर नदी का पानी पी रहे हैं। घग्गर नदी हिमाचल के सोलन जिले से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। ये सबसे पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में पहुंचती है और यहां से फिर अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा में जाती है। पंचकुला तक घग्गर नदी का पानी पीने लायक रहता है, लेकिन यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसका पानी पीने लायक तो दूर, नहाने और सिंचाई लायक भी नहीं रह जाता, क्योंकि इसके बाद इस नदी के पानी में ऐसे खतरनाक तत्व जन्म ले लेते हैं जो कैंसर जैसी कई बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर पंचकुला के बाद ऐसा क्या होता है कि इस नदी का पानी दूषित हो जाता है? दरअसल पंचकुला और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र और दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल, केमिकल और लेदर इंडस्ट्रीज। इन्हीं इंडस्ट्रीज से भारी मात्रा में केमिकल वेस्ट निकलता है, जिसे घग्गर नदी में छोड़ दिया जाता है। इससे घग्गर नदी का साफ पानी केमिकल से भर जाता है। इसके अलावा नदी में पंचकुला, अंबाला और पंजाब के कुछ जगह से सीवर का गंदा पानी और कूड़ा भी फेंक दिया जाता है, जिससे नदी का पानी और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है। इसलिए पंचकुला के बाद ये नदी इतनी गंदी हो जाती है कि इसमें कैंसर को जन्म देने वाला आर्सेनिक, किडनी और हड्डियों को नुकसान पहुंचने वाला कैडमियम,
बच्चों के बौद्धिक विकास पर असर करने वाला लेड, पारा और ना जाने कितने ही खतरनाक तत्व जन्म ले लेते हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या सरकार की ओर से घग्गर नदी के इस गंदे पानी को साफ करने के लिए कुछ किया भी जाता है या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ करती नहीं है, हाँ, लेकिन ये भी सच है कि सरकार सब कुछ नहीं करती। लोकसभा में जब कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने घग्गर नदी के गंदे पानी का मुद्दा उठाया था, तब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से लगातार घग्गर नदी की निगरानी की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत घग्गर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के कई शहरों में 15 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज उपचार क्षमता बनाई गई है। हालांकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट को लेकर क्या किया गया है, ये सरकार ने नहीं बताया। खैर, घग्गर नदी के गंदे पानी से कैंसर हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है और कैंसर के मरीजों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में जितनी जरूरत घग्गर नदी के पानी को साफ करने की है, उतनी ही जरूरत कैंसर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की और उन्हें अच्छा इलाज मुहैया करवाने की है। लेकिन हरियाणा में अभी कैंसर मरीजों के इलाज की व्यवस्था ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है। भले ही हरियाणा के झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, बावजूद इसके प्रदेश में कैंसर मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। हाल ही में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई गई थी, जिसमें कैंसर मरीजों के इलाज की कमी का मुद्दा रखा गया। इसको लेकर बाद में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा। हालांकि लगातार बढ़ती कैंसर मरीजों की संख्या के बाद सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हैं। सरकार की ओर से कैंसर मरीजों को कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे फरीदाबाद, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के जिला अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को ओपीडी, कीमोथेरेपी और सर्जरी की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। राज्य सरकार रोडवेज की बसों में कैंसर के मरीजों को फ्री यात्रा और पेंशन की सुविधा दे रही है। वहीं पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग स्कीम के तहत लगभग 75 लाख लोगों की कैंसर को लेकर प्राथमिक जांच भी की जा चुकी है। इसके अलावा इसी साल पेश किए गए बजट में प्रदेश सरकार ने अंबाला कैंट की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला भी लिया है। देखा जाए तो कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन कैंसर के मामले घटने की बजाय तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब देश में कैंसर मरीजों के मामले में हरियाणा तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जो कि पूरे हरियाणा के लिए बेहद चिंता का विषय है। इस समय हरियाणा में सबसे ज्यादा पेट, लीवर और फेफड़ों के कैंसर हो रहे हैं। गुरुग्राम, कैथल जैसे जिलों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर के केस सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद से भी जागरूक हों। लोगों को समझना चाहिए कि कैंसर से बचने के लिए उन्हें धूम्रपान, शराब और नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही साफ पानी और पौष्टिक खाना खाना होगा और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच जरूर करवानी होगी। इसके अलावा कैंसर के शुरुआती लक्षण भी पता होने चाहिए। कैंसर के शुरुआती लक्षणों में भूख की कमी, तेजी से वजन का घटना और शरीर में थकावट बढ़ना शामिल है। इसलिए अगर आपको भी किसी तरीके से ऐसे लक्षण अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। साथ ही इसी तरह की ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।